नमस्कार, मैं डॉक्टर दीदी तिवारी योग चिकित्सा के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको इस जगह पर, हाँ जी, कोहनी में इस जगह पर आपको दर्द महसूस होता है जब आप पानी पीने के लिए ग्लास उठाते या बॉटल उठाते, यहाँ तक कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है? अगर ऐसा है तो यह एक बीमारी है जिसका नाम है टेनिस एल्बो, जिसमें आपके जो मांसपेशियां और हड्डियों के बीच में जो इन दोनों को जोड़ता है छोटे-छोटे टेंडन होते हैं। तो जब हम अपने हाथ का, खास तौर पे हमारे फोर आर्म्स का, हमारी फिंगर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं बिना व्यायाम किए, उसके कारण हमारे जो टेंडन्स हैं वो धीरे-धीरे डैमेज होने लगते हैं। और जब हम अपने हाथों को उठाते हैं या कंटिन्यूअसली हम कोई चीज़ पकड़ के रखते हैं या हम वह चीज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारे टेंडन डैमेज हुए हैं, तो हमें यह दर्द बना रहता है, यहाँ तक कि कंटिन्यू भी यह दर्द होता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं और अगर आपको टेनिस एल्बो है तो आप आज से ही यह योग अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और डेली अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट निकालिए, फिर देखिए कि आपका हाथ कितना मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है, किन लोगों को ज़्यादा होती है, फिर हम जानेंगे कि क्या योग अभ्यास करके इसको हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। तो यह बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन लोगों को हाथ से ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने भी कई बार यहाँ पे पेन फील किया है, क्योंकि हमें कई बार 2-2 3-3 घंटे हमें प्रोसेस करना पड़ता है, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है मरीजों का, तो हमें हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ने पड़ते हैं, एक पोजीशन पे हाथ को रखना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो टेंडन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, क्रिकेटर्स हैं, उनको भी यहाँ पे काफ़ी पेन होने लगता है जब वह गलत तरीके से या बहुत देर तक हम हाथों का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं या फिर और भी बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज़ में आजकल लोगों को सिस्टम पे बहुत काम होता है, उनको भी यहाँ पे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपने जाना कि किस वजह से यह प्रॉब्लम होती है और किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको बहुत ही साधारण सी कुछ योग व्यायाम बताने वाली हूँ। सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम कहते हैं, हमारे योग में इन व्यायाम को हम रोजाना करते हैं, लेकिन मे बी अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आज आप लोग सीख लीजिए कि खासतौर पे हमारे हाथों के लिए क्या व्यायाम बहुत उपयोगी है, हमारे टेनिस एल्बो को जो पूरी तरह से छू मंतर कर देगा। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे साधारण सा, सबसे आसान सा व्यायाम है वो यह है कि आप अपने हाथ को इस तरह से सामने की तरफ रखिए। अब आपको धीरे धीरे हाथ को नीचे करना है। आप चाहें तो दूसरे हाथ का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से हाथ को नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं। आप 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे हाथ को सीधा, अब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रोसेस हम दूसरे हाथ से भी करेंगे, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि हमारे एक ही हाथ में प्रॉब्लम हो। अगर हमारे एक हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपको दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको दूसरे हाथ का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। आप हाथ को इस तरह से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर से हम 10 तक रुकने के लिए वेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों हाथ से यह प्रोसेस आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है रोजाना। उसके बाद हम दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। तो दूसरा यह है कि हमें दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ रखना है, क्योंकि दर्द हमारा यहाँ है लेकिन होता हमारी उंगलियों की वजह से, क्योंकि हम उंगलियों में बहुत टाइटली किसी चीज़ को बहुत देर देर तक होल्ड करते हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं जो हमारी उंगलियों तक जाते हैं, यहाँ से हमारे टेंडन्स कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। तो हमें हमारी उंगलियों को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले हमारा ध्यान हमारी ऊपरी भाग में, उंगलियों का जो पहला और दूसरा पोर होता है उस पर हमें ध्यान लेकर जाना है, ठीक है। अब इस तरह से हाथों को सीधा रखेंगे, हमारे जो हाथ है हमारे शोल्डर से इस तरह से सीधे और हमारे जो जमीन है उसकी पैरेलल रहेगी। अब आपको हमारी जो
ऊपरी भाग है उंगलियों का, उसको इस तरह से हिला रहा है। उसके बाद आपको हमारे जो तीसरा भाग होता है उंगलियों का, अभी हमें हमारा जो ध्यान था वो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे था, अब हमें हमारा ध्यान थर्ड फ्लोर पे लेकर जाना है इस तरह से। इसके बाद हमारा जो अंगूठा है उसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ लेकर जाना है, उंगलियों से इस तरह से उसको दबाना है। देखिए, अंगूठा अंदर और उंगलियों से दबाना है। थोड़ी देर दबा के रखेंगे, 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे। तो यह 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, यह आपको रोजाना करना ही करना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो यह है कि आपको इस तरह से मुट्ठी बंद करनी है। सेम अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस तरह से बंद करेंगे और अपने हाथों को इस तरह से लेकर जाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसके बाद जो अगला योग अभ्यास है वह देखिए किस तरह से करना है। सेम हमें अंगूठे को अंदर, मुट्ठियाँ बंद और इस तरह से हाथों को मोड़ना है और अपने हाथों को खोल देना है। अंगूठा अंदर, उंगलियां बंद और अपने हाथों को इस तरह से लेकर जाएंगे और हाथों को खोल देंगे। तो यह योग अभ्यास बहुत ही उपयोगी है टेनिस एल्बो के केस में। अगर आप यह रोजाना 10 से 50 मिनट करते हैं तो आपका दर्द धीरे धीरे जाने लगेगा। और हाँ, कई बार हमारा दर्द यहाँ से शुरू होता है लेकिन हमारे कंधों पे भी आगे बढ़ जाता है, हमारे फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने आगे आपको वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप लोग वह वीडियो देखकर वह योग अभ्यास भी कर सकते हैं। आप कंधों को भी अगर स्वस्थ रखेंगे तो आपके हाथों की जो फोर आर्म्स है और उसके बीच में होने वाली जो प्रॉब्लम है वह भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ आप तो सिकाई भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें तो सरसों के तेल में आप लहसुन, अदरक और अजवाइन को बॉईल कर लीजिए और वह डब्बे में आप पैक कर लीजिए। उस तेल को आप इस तरह पे यहाँ पे जहाँ से आपके मसल्स बनना यहाँ से जुड़ के आगे तरफ जाते हैं, उस एरिया पे जहाँ पे आपको आप इस तरह से टच करके देखिए। इस एरिया पे आप फील करेंगे कि एक पॉइंट पे आपको सीवियर पेन हो रहा है। उस पॉइंट पे आपको हल्का हल्का मसाज करना है, अप एंड डाउन। उस पॉइंट को फील करना है आपको कि किस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। उस पॉइंट पे आपको हल्का सा ऑयल मसाज करना है और आपको अप एंड डाउन मोशन में उस जगह को थोड़ा सा मसाज करना है। उसके बाद आप चाहें तो सिकाई कर सकते हैं। आपको सबसे अच्छी जो सिकाई है वो यह है कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को तवे पे गरम करिए, उसको पोटली बना लीजिए और उस पोटली को ऑयलिंग के बाद, ऑयल लगाने के बाद उस पोटली से आप हल्का हल्का उस जगह को मसाज कर लीजिए, सिकाई कर लीजिए। आप यह सिकाई 15 से 20 मिनट रोजाना कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार भी सिकाई कर सकते हैं और उस जगह पे ऑयल लगा सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको गर्म सिकाई से प्रॉब्लम है तो आप ठंडे बर्फ से भी सिकाई कर सकते हैं। यहाँ की मार्केट में यूवी रेज और अदर टेक्निक्स जो मिलती हैं, हॉट वाटर पैड एंड ऑल, आप वह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस जगह पे स्वेलिंग है, सीवियर पेन है, तो आपको कुछ वक्त के लिए जिस वजह से आपको स्वेलिंग आई है, जिस वजह से आपको दर्द है, वो काम आपको थोड़ी दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा और आपको प्रॉपर यौगिक व्यायाम करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप वह काम नहीं छोड़ सकते तो आपको एल्बो पैक आता है, एल्बो पैड आता है जो आप पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप उसको पहनिए, देन आप काम करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आगे होने वाली है उससे बचा सकती है। तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।